हेलो गाइस, वेलकम टू द डबल एस ट्रेडिंग चैनल। आज हम बात करने वाले कल के मार्केट की पॉसिबिलिटीज के बारे में और मैं आपको कुछ स्टॉक भी देने वाला हूँ, तो वहां पे आप ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इंट्राडे में स्टॉक देने वाला हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक जो है कोटक महिंद्रा बैंक। मैं यहाँ पे जो ड्रॉइंग्स है वो हटा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के लिए एक सपोर्ट बन चुका है। 2-3 दिन से वहां पे टेस्ट करके अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ये सपोर्ट अब वीक बन चुका है। क्यों वीक बन चुका है? ये जो सपोर्ट है फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। जब ये थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम टेस्ट करने के लिए आ सकता है, तो ये सपोर्ट टूटने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट लाइन हम ड्रॉ करके रख सकते हैं। यहाँ पे अगर ये नीचे 1935 के नीचे अगर ब्रेक करके 5 मिनट सस्टेन करता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपका जो टारगेट रहेगा, मिनिमम इतना टारगेट रहेगा 1900 के ऊपर, 5 रुपए ऊपर ही आप निकलने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा ऊपर में टारगेट, यस, दिस कैन बी योर टारगेट। 30 पॉइंट्स यहाँ पे आप कैच कर सकते हैं। 30 पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं इंट्राडे में, अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इसको आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए और ध्यान में भी रखिए। तो कल में यहाँ नीचे की साइड पे अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है। सेलिंग के लिए आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है बायोकॉन। बायोकॉन एक अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा था, अच्छा खासा एक रेंज में फंसा हुआ था। आपको क्लियरली एक दिखेगा, एक रेंज में फंसा हुआ था और अभी आज इसने एक ब्रेकआउट कैंडल जैसी बनाई है। तो अगर इस लेवल को एक रेजिस्टेंस, छोटे टाइम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली, दिस इज द रेजिस्टेंस। इसका अगर हाई क्रॉस कर देता है कल के लिए, विच इज अराउंड, आपको यहाँ पे क्लियरली क्या दिख रहा है, दिस इज द रेजिस्टेंस, 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 यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो आपका यहाँ तक भी ये आ सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है। तो आपको, लेकिन मिनिमम आपको इतना टारगेट होना चाहिए, टारगेट विच इज अराउंड 783। आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स यहाँ पे कैच कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट। आपको 5 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। यहाँ पे ओपन कैसे होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लैट ओपन होके यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनाता है पहले 5-10 मिनट में, तो ही आपको बाय करना है। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो आपको अवॉइड करना है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो बायोकॉन नेक्स्ट स्टॉक है, यहाँ पे आप भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला में यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा बुलिश स्टॉक है। यहाँ पे देखेंगे ऊपर गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा 2-3 महीने तक कंसोलिडेट किया। अभी यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया और उसके बाद अगेन थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट किया। पोल एंड फ्लैग जैसा पैटर्न यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये अपसाइड मूव, तो उसके बाद यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न, और अभी इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। तो अगर इसका कल हाई ब्रेक कर देता है तो ऊपर की तरफ अच्छा खासा 10 पॉइंट्स यहाँ पे मिल, ऊपर की तरफ 20-30 पॉइंट्स ऊपर जा सकता है। लेकिन आप टारगेट जो है 10-15 पॉइंट्स का रखिए, तो आप सेफली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपका लेवल बता देता हूँ। आपका लेवल जो रहेगा 860 के ऊपर आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। सिप्ला में 860 के ऊपर आप बाय करके चल सकते हैं। 870 का टारगेट रहेगा आपका। स्टॉप लॉस जो रहेगा अराउंड ओपनिंग का होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कल के लिए। इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर छोटे टाइम पे स्टॉप लॉस देना है तो एक स्विंग लो ढूंढना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, राइट, तो इसके थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस भी आपका 7-8 पॉइंट्स होगा और टारगेट उसके अगेंस्ट में 10-12 पॉइंट्स यहाँ पे कैच कर सकते हैं। तो सिप्ला को भी कल के लिए ध्यान में रखिए। नेक्स्ट स्टॉक है डाबर। डाबर में यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ बुलिश मूव हो सकता है कल के लिए। इसको अच्छा खासा मूव दे सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे डाबर एक अच्छा खासा कंसोलिडेट किया हुआ है यहाँ पे, और अगेन यहाँ पे सेम पैटर्न सिप्ला में जो हुआ है वैसा ही हुआ है। कंसोलिडेट, ब्रेकआउट, पोल एंड फ्लैग जैसे यहाँ पे बना है, एंड अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे कैंडल बनी। तो इसका अगर कल हाई ब्रेक हो जाता है तो ऊपर की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है। तो इसको भी यहाँ पे ध्यान रखिए। लेवल्स आप यहाँ पे ड्रॉ करके रख लीजिए अपने वॉच लिस्ट में। अपने सेटअप के ऊपर आप अच्छे खासे लेवल्स यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पे डाबर का जो एक रेजिस्टेंस था 543 का जो रेजिस्टेंस था, उसने यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दिया है।
और अगेन वहां पे एक सपोर्ट ले रहा है और अपसाइड के लिए मुंह देने के लिए तैयार है। तो अगर इसका कल हाई ब्रेक हो देता है, हाई ब्रेक कर देता है, तो ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूव कर सकता है। तो इसको ध्यान में रखिए कल के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं निफ्टी 50 में कैसा मूव हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हम चेक करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी 50 अभी देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में अपसाइड के लिए मूव करने के लिए मूव कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक बुलिश यहाँ पे कैंडल बनी है, राइट। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, साइकोलॉजिकल पॉइंट, मार्केट कभी भी डायरेक्टली ऐसे नहीं चलता है। मार्केट हैज टू बी रिट्रेस्ड एंड देन अगेन इट विल कंटिन्यू इट्स मूवमेंट। सो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट का एक जनरल सिनेरियो क्या रहता है, ऊपर गया, होल्ड किया, ब्रेकआउट, ऊपर गया, होल्ड किया, अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट। तो कल अगर प्लान करना है आपको तो छोटा छोटा 50 क्वांटिटीज बाय करके चलिए, छोटा छोटा क्वांटिटीज बाय कीजिए। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था निफ्टी 50 में जो इसको कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ पे देखेंगे मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, अगेन यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जैसे रिकवर दिया, ब्रेकआउट दिया, अगेन यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे कैंडल बनी है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर अगर कल फ्लैट खुलता है, अगर 5 मिनट में ऐसी कैंडल बुलिश कैंडल बना देता है तो आप बाय करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ आपका 40 to 50 पॉइंट्स टारगेट रखिए, 520 के आसपास टारगेट रखिए, 520 to 530, उसके ऊपर मत रखिए क्योंकि एक राउंड नंबर है तो वहां से अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। तो निफ्टी 50 बाइंग के साइड होगा। सेलिंग के साइड आप भी अच्छा खासा, सेलिंग के साइड भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है रिट्रेसमेंट एक पेंडिंग है मार्केट में, डेली के यहाँ पे डेली में देखेंगे तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ कर रहा है, लेकिन अभी मार्केट हैज टू बी हॉल्ट, मतलब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके बाद ये अपना जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ रिज्यूम कर सकता है। कल आप एक काम कर सकते हैं, अगर सेलिंग के लिए देखना है आपको तो कल अगर ये जो ट्रेड लाइन है जिसको वो कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट दे रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ब्रेक हो जाएगी कल तो आप शॉर्टिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। अच्छा खासा शॉर्टिंग में आपको पैसा भी मिल सकता है। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो आपको इसका जो हाई है, स्विंग हाई जो होगा उसका 20 to 30 पॉइंट्स, आप वहां पे स्टॉप लॉस रख के नीचे की साइड आपका फर्स्ट टारगेट 1 मिनट टारगेट भी बता देता हूँ आपको। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा विच इज अराउंड, जो इसने कंसोलिडेट किया था, ये गैप फिल कर देगा कल के लिए अगर आता है नीचे की तरफ। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट विल बी अराउंड दिस 300। ये आपके अच्छे खासे टारगेट आपको मिल सकते हैं। आप शॉर्टिंग के लिए भी देख सकते हैं निफ्टी 50 में कल के लिए आता है तो, और नहीं आता है तो ऊपर की तरफ 50 क्वांटिटीज आप जितना, मतलब 100 क्वांटिटीज आप बाय करते हैं तो 50 क्वांटिटीज कीजिए, 50% में आप बाय करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आपको एक क्लियरली एक पिक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है आपको। फर्स्ट यहाँ से रैली स्टार्ट हुई, सपोर्ट, इस ट्रेड लाइन को मार्केट जो है कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट दे रहा है, सपोर्ट ट्रेड लाइन को, राइट। 2 प्रकार की ट्रेड लाइन होती है, फर्स्ट सपोर्ट ट्रेड लाइन, सेकेंड रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन। तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्लियरली एक सपोर्ट दे रहा है, मार्केट बाउंस बैक कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक ध्यान में रखना चाहिए, अगर ये कल के लिए टूट जाती है नीचे की तरफ तो अच्छा खासा डाउन साइड के लिए प्रेशर आ सकता है, जो कि मार्केट को अच्छा खासा फॉल करने के लिए मजबूर कर सकता है। आपको अगर ये अगर ब्रेक कर देता है तो आपको टारगेट रहेगा ये 31,500 के अराउंड आपका टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट। लेकिन आपको एक ध्यान में रखना है कि इसको पहले ब्रेक करना चाहिए। अगर मार्केट को नीचे आना है तो क्या होगा पॉसिबिलिटीज, फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन खुल के ये अगर ब्रेक कर देता है ट्रेड लाइन को तो अच्छा खासा डाउन होगा। अगर बिग गैप अप ओपन होता है तो आप फॉलिंग के लिए मतलब ट्राई नहीं कर सकते शॉर्टिंग के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे जो मतलब जो सेलर, एग्रेसिव सेलर जो ट्राई करके रखेंगे, बहुत सारे सेलर क्या देखेंगे, इस ट्रेड लाइन के नीचे अगर जाता है तो ही शॉर्ट करेंगे, तो वो सेलर जो है वो सेलिंग करने के लिए ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो पार्ट है, मतलब वो जहां पे प्लान करके चले हैं उस प्लान को मतलब मार्केट रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, उस प्लान में
एग्जीक्यूट। लेट्स से कि आपने एक बाइंग के लिए आपने एक ब्रेकआउट के देखा, लेकिन मार्केट जो है कंटिन्यूसली गैप डाउन होकर नीचे जा रहा है, तो वहां पे आप बाय करके नहीं चल सकते, क्योंकि आपका जो प्लान था फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाता है तभी आप बाय कर सकते। तो ये ध्यान में रखिए, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या 20-30 पॉइंट्स ऊपर खुलता है और इस ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, तो डाउन साइड के लिए अच्छा खासा टारगेट आपको मिल सकता है, विच इज अराउंड 31,500। अगर बाइंग करना है तो बाइंग आपको डायरेक्टली इस कैंडल के ऊपर ही करना चाहिए। जब तक इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता मार्केट, तब तक आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो है इस कैंडल जो है छोटे हम रिटेलर लोगों की वजह से ये बड़ी कैंडल बनती है क्या? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। बिकॉज मतलब वो बड़े लोग जो है उनकी अगर सेलिंग यहाँ पे सेलिंग हुई है, इसकी वजह से ये बड़ी कैंडल बनी है। तो आप यहाँ पे इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता तब तक आप यहाँ पे बाय करके नहीं चल सकते। आपको शॉर्टिंग के लिए यहाँ से ये जो सपोर्ट बना है, मार्केट जो सपोर्ट, इसको फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, यहाँ पे थर्ड टाइम एंड दिस इज गोइंग टू बी फोर्थ टाइम। तो यहाँ पे 4 बार ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो मे बी इट कैन बी ब्रेक, मतलब यहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो इसको अगर ब्रेक कर देता है तो डाउन साइड के लिए 300 to 400 पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए और अच्छा खासा प्रॉफिट ट्रेड करके प्रॉफिट कमाइए। अगर ये प्लान हमने जो प्लान किया है उसके तरह नहीं करता है मार्केट रिएक्ट, तो आप छोड़ दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, दूसरा स्टॉक देख लीजिए। इंट्राडे में आपको कुछ स्टॉक दिए है मैंने, उसके ऊपर ट्रेड कीजिए। मार्केट थोड़ी कहाँ पे जाने वाले, कल के अगेन होगा, हम अगेन कल के लिए प्लान करके चलेंगे, राइट। सो ध्यान में रखिए, ये सारे स्टॉक मैंने जो आपको जो लेवल्स दिए उनको अपने सेटअप के ऊपर ड्रॉ करके रखिए। आपके टारगेट्स, स्टॉप लॉस एंड कहाँ पे बाय करना है, कैसे बाय करना है, गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है तो उसको अवॉइड करना है, ये सारी चीजें आपको मैंने बताई है स्टॉक्स में, तो उसको ध्यान रखिए। तो थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिए। थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हाँ, हैप्पी इन्वेस्टिंग।